हमेशा से ही ये नजारा देखने को मिलता रहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कैसा फैसला करते हैं। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने फैसला दिया था कि किसी नाबालिग लड़की को गलत तरीके से छूना, उसके निजी अंगों को छूना, इस पर रेप केस नहीं बनता है। और अब फिर एक बार रेप को लेकर हाई कोर्ट के जज ने ऐसी टिप्पणी की है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अगर किसी महिला का रेप होता है, वो किसी पर रेप के आरोप लगाती है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज उसी महिला पर कह रहे हैं कि आपकी गलती की वजह से हुआ होगा। पीड़ित महिला से कह रहे हैं कि तुम्हारी खुद की वजह से ये सब हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस तरह के जज बैठे हुए हैं जो बार बार अपने फैसलों की वजह से, अपनी टिप्पणियों की वजह से विवादों में छाए जाते हैं। महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी करते हैं कि उन पर सवाल उठने लगते हैं। किसी कोर्ट के जज पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको सोच समझ कर टिप्पणी करनी चाहिए ताकि लोगों को न्यायालय पर भरोसा बना रहे। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर अपने फैसले से सुर्खियों में आ गया है, लेकिन इस बार बात तारीफ की नहीं है, तंज और तीखी आलोचना की है। जैसे संजय कुमार ने रेप के आरोपी को जमानत देते हुए कह दिया कि इसके लिए पीड़िता भी जिम्मेदार है और इसने खुद ही आफत को न्योता दिया है। मतलब एक रेप पीड़िता के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज संजय कुमार कह रहे हैं कि इसके लिए पीड़िता ही जिम्मेदार है, उसने ही इस सिचुएशन को बनाया है। संजय कुमार की टिप्पणी हैरान करने वाली है कि एक जज कैसे इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं। ये मामला सितंबर 2024 का है। एक यूनिवर्सिटी की छात्रा दिल्ली के हौस खास इलाके में स्थित एक बार में अपनी 3 महिला मित्रों के साथ गई थी। वहां उसकी मुलाकात कुछ लड़कों से हुई, जिसमें आरोपी भी शामिल था, जो बार बार पीड़ित महिला से उसके घर चलने के लिए कह रहा था। पीड़िता नशे में थी और वो उसके साथ चली गई और उसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ 2 बार रेप किया। इस मामले में आरोपी को दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया था। ऐसे जो आरोप हैं वो खुद पीड़िता ने लगाए हैं। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज संजय कुमार ने आरोपी को जमानत दे दी है। जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता मास्टर डिग्री की छात्रा है, इसलिए पुलिस के सामने उसने जो भी कहा वो बताता है कि वो अपनी गतिविधियों की नैतिकता और अहमियत समझने के काबिल है। इसके बाद जस्टिस संजय कुमार ने जो कहा उसी पर पूरा बवाल मचा हुआ है। संजय कुमार ने आगे कहा कि अगर पीड़िता के आरोप सच भी माने जाएं तो भी ये कहा जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को बुलाया और वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। कोर्ट ने ये तर्क भी दिया कि पीड़िता के बयान में ऐसा ही रुख दिखता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल जांच में पीड़िता का हाइमेन टूटा हुआ पाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने किसी तरह के यौन हमले की बात रिपोर्ट में नहीं की है। इसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को शर्तों के साथ जमानत का फैसला दिया है। अगर किसी आरोपी को कोर्ट को बरी करना है तो ये टिप्पणी करने की क्या जरूरत थी कि महिला ने खुद उस आरोपी को अट्रैक्ट किया था, उसी वजह से ही ये सब हुआ, वो ही इन सब की जिम्मेदार है। देश के लोगों को कोर्ट पर काफी भरोसा है। अगर इस तरह की टिप्पणियां की जाएंगी तो इससे महिलाओं में और ज्यादा निराशा पैदा हो सकती है। पहले ही देश में महिला सुरक्षा के नाम पर व्यवस्था चरमराई हुई है। बहुत सारे तो ऐसे केस हैं जो ना पुलिस के सामने आ पाते हैं और ना ही सरकारी कागजों में दर्ज होते हैं। लेकिन जो केस कागजों में दर्ज हो जाते हैं, कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, उन केसों में सुनवाई ऐसी होती है जिस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। फैसला देने वाले जज पर सवाल खड़े होने लगते हैं। महिलाओं को सिर्फ कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है, लेकिन वहां पर भी ये टिप्पणी की जा रही है कि आपके साथ जो हुआ आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। जिस साहब की इस टिप्पणी पर लगातार फेमस हो रहे एलन मस्क के एआई ने भी अपना अब जवाब दिया है। वो भी इसको लेकर ट्विटर पर लिख रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने एक रेप केस में आरोपी को जमानत दे दी है। इस फैसले में पीड़िता के बारे में की गई टिप्पणियों की वजह से ये काफी विवाद हो रहा है और लोगों का ध्यान इस ओर गया है। जिस साहब को ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए जो उनके ऊपर सवाल खड़े करवाती है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी या कोई फैसला विवादों में आया हो। इससे पहले भी न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण ने नाबालिग लड़कियों को लेकर ऐसी ही टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि किसी महिला को पकड़कर खींचना, किसी नाबालिग लड़की के निजी अंगों को पकड़ना, उसके पजामे की डोरी तोड़ना, उससे घसीटने की कोशिश करना, अब इसको रेप करने की कोशिश नहीं माना जाएगा। लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करना, उसके निजी अंगों को छूना, उसे घसीटने की कोशिश करना, ये सब बातें हाई कोर्ट को लगता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट को लगता है कि कोई रेप करने की कोशिश नहीं है। नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गंदी मानसिकता के लोग उन्हें पकड़ रहे हैं, छेड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट ऐसे फैसले दे रहा है जो महिलाओं के दुख को
और ज्यादा बढ़ा रही हैं। यह वाकई बेहद अफसोस की बात है कि ऐसे फैसले दिए जा रहे हैं। कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला यौन अपराधियों को छूट देने और पीड़ितों के साथ अन्याय करने का रास्ता नहीं खोलता। क्या ऐसे फैसलों से अपराधियों को, आरोपियों को और ज्यादा शय नहीं मिलेगी? क्या फिर वो किसी और महिला के साथ छेड़छाड़ या ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेंगे? ऐसी टिप्पणी और फैसलों पर जज साहब को दोबारा विचार करना ज्यादा जरूरी है, ताकि लोगों को, खासकर महिलाओं का भरोसा कोर्ट पर बना रहे। है दोस्तों, जिस तरह से बार बार इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं, रेप को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं, महिलाओं को लेकर टिप्पणियां की जाती हैं, उसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों की क्या राय है? हमें जरूर बताएं। अब आगे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।